बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिबजादा अब्दुल वहीद अली कादरी आज फिर अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातब है। जिन अहबाब ने, जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल हयात तामीर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दास्तान ईमान फरोशों की 7 किस्तें आप मुलाजा फरमा चुके। आज किस्त नंबर 8 आप सिमात फरमाएंगे। बहुत दिनों बाद सिपाहियों का ये काफिला सियारिश की क़यादत में मिस्र की सरहद में दाखिल हुआ। वो 2 आदमी जिन्होंने सियारिश के आगे सजदा किया था, रास्ते में सिपाहियों को सियारिश के मौजज़े सुनाते गए थे। यहाँ लफ्ज़ मौजज़ा का इस्तेमाल किया गया है। इस लफ्ज़ को मौजज़े के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौजज़ा तो अंबिया से मंसूब होता है। यहाँ लफ्ज़ करामती मैं इस्तेमाल करूँगा कि करामात सुनाते गए थे। उन्होंने सिपाहियों से कहा था कि इसे जो कोई अपने गांव में रख लेगा उसे रिस्क की कमी नहीं होगी। बात पे अब गौर करना। हमेशा इंसान की कमजोरी को देखा जाता है। वो लोग जो साहिब ईमान होते हैं वो दौलत और इसकी खातिर ईमान को बर्बाद नहीं करते, लेकिन इन लोगों की चाल पे गौर करना। या मैंने अपनी तरफ से ये जुमला कह तो दिया है, लेकिन मजबूरी था इस चाल पे गौर करना है, बात पे गौर करना है। उसे रिज़्क़ की कोई कमी नहीं होगी और खुदा उस पर हमेशा मेहरबान रहेगा। एक ही गांव के 3-4 सिपाही उसे वहां रखने के लिए तैयार हो गए। सियारिश से कहा गया कि वो उनके गांव चले। उसने कुछ बातें पूछी और उनके गांव जाने पर आमादा हो गया। ये एक बड़ा गांव था जो कायरा से दूर नहीं था। काफिला जब उस गांव में दाखिल हुआ तो सिपाहियों को देखकर गांव के लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। उनके जानवरों के आगे चारा डाला, काफिले वालों को खाना और पानी दिया और उनसे महाज की बातें सुनने बैठ गए। उन्हें सियारिश के मुतल्लिक बताया गया कि खुदा के मसाइबों में से है और इसे खुदा जिन्नात के हाथों रिज़्क़ पहुंचाता है। लोगों को उसकी मुख्तसर सी दास्तान हयात भी सुनाई गई। इस दौरान वो आंखें बंद किए मुराकबे में रहा। उसकी बेटियों को उस गांव का रहने वाला एक सिपाही अपने घर ले गया। महाज का राज मुझसे पूछो, सियारिश ने कहा। ये सिपाही हैं, सिर्फ लड़ते हैं, इन्हें कुछ इल्म नहीं होता कि इनमें लड़ने वालों की नीयत क्या है। इन चंद एक सिपाहियों ने, जिन्हें मैं सहरा की आग से जिंदा निकाल लाया हूं, इस तरह के गुनाहों की सजा भुगती है जो उनसे बहुत पहले मुल्क शाम को गई थी। उस फौज ने हर मैदान में फतह हासिल की। वहां की वादियां और वहां के सहरा सुल्तान अयूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजते लरजते रहे। उस फौज ने हर जगह ज़रो जवाहरात और औरतें देखी। वहां की औरतें मिस्र की औरतों से ज्यादा खूबसूरत हैं। फतह के नशे ने उस फौज में फिरौनियत पैदा कर दी। दिमागों में सिर्फ माले गनीमत रह गया। फिर उस फौज के सालारों, कमांडारों और सिपाहियों ने कौम की इज्जत और गैरत को खैर बात कहा और मुसलमानों के घरों में लूटमार शुरू कर दी। जहां कोई खूबसूरत औरत और जवान लड़की नजर आई, उसे बेआबरू और अगवा किया। ये सब मुसलमान मस्तूरात थी। उन्हें खैमों में रखा गया
क्या सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अंधा था? किसी कहर आलूद आवाज में किसी ने कहर आलूद आवाज में पूछा। वो देख नहीं सकता था कि उसकी सिपाह क्या कर रही है। खुदा जब सदा देने का फैसला कर लेता है तो इमामों, आलमों और हुक्मरानों की अकल पर भी पर्दा डाल देता है। सियारिश ने कहा। सलाउद्दीन अयूबी खुद फतह के नशे में बदमस्त हो गया था। वो शायद खुदा के वजूद को और उसकी लाठी को भूल गया था। उसके गिर्द उसके मुआवजों और अय्याश सालारों ने ऐसा घेरा डाल रखा था कि किसी मजलूम की फरियाद उस तक पहुंच ही नहीं सकती थी। जो बादशाह फरियादियों के लिए इंसाफ के दरवाजे और अपने कान बंद कर लेता है, वो अल्लाह की बख्शिश से महरूम हो जाता है। मुझे 2 साल से इशारे मिल रहे थे कि ये फौज अमाले बद से बाज ना आई तो तबाह होगी। मुझे रातों को गैब की आवाजें सुनाई देती रही, मगर जिनके लिए आवाजें आती थी उनके कान बंद थे। फिर खुदा ने यूं किया कि उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, जो मैदान जंग का बादशाह था या बादशाह है और जिसे सलीब के कुफार मैदान जंग का देवता कहते हैं, अकल कैसा अंधा हुआ कि सारी चालें भूल गया। उसकी चाल दुश्मन चल गया और उसे ऐसी शिकस्त हुई कि तन तनहा मिस्र पहुंचा। हम सलेबियों से शिकस्त का इंतकाम लेंगे, एक जोशीले देहाती ने कहा। हम अपने बेटों को कुर्बान कर देंगे। फतह और शिकस्त खुदा के इख्तियार में है, सियारिश ने कहा। उसकी जात ने हुक्म शिकस्त का दिया हो तो बंदों का जोश सर पड़ जाता है। मैं भी इसीलिए यहां आया हूं कि मिस्र के बच्चे बच्चे को शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए तैयार करूं, लेकिन सजा का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। तुम अगर अपने बेटों को फौरन फौज में भर्ती करा के महाज पर भेज दोगे तो वो मरेंगे और शिकस्त खाएंगे। हर अमल के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है, वो वक्त अभी दूर है। जब शिकस्त को फतेह में बदल दोगे, सबसे पहले खुदा को याद करो। उससे अपने उन बेटों के गुनाहों की बख्शिश मांगो जिन्हें तुमने मुल्क शाम में भेजा था। अब आपने ये गुफ्तगू भी समाप्त फरमाई। सादा लोग इंसान यूं ही बातों में आ जाते हैं, ना उसके पीछे गौर होता है ना आगे। इंशाअल्लाह आगे आगे बात आप समझते जाएंगे। आज किस्त नंबर 8 आपने मुलाजा फरमाई। इंशाअल्लाह कल किस्त नंबर 9 पेश करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।